हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बुधवार की कथा सुनाते हैं। आज हम आपको बुधवार की व्रत कथा सुनाने वाले हैं और पूजा विधि भी हम आपको बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय की वीडियो प्राप्त करने के लिए। देखो, बुधवार को दिन बुध को वृद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। बुध व्यापार को और वाहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का गणेश जी का होता है, और जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न विधाओं को हरण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्न हरता भी कहा जाता है। अगर कोई आपको सच्चे मन से पूजन करे तो उनके जीवन के में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। जिन्हें गणेश जी, जिन्हें विघ्न हरता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो हम कथा सुनाने वाले हैं गणेश जी की। ध्यान से सुने। बोल गणपति नमः, बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक समय की बात है कि साहूकार अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया था। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक नहीं मानी और अपनी पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकार से कहा कि बैलगाड़ी रोको, मुझे पानी पीकर आना है, मेरे लिए पानी लेकर आ। जब वो पानी लेकर आया, साहूकार पानी लेने चला गया। तब वो पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी शक्ल का एक आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहाँ लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि यह प्रभु की कैसी लीला है। तब आकाशवाणी हुई और बोले, मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तब भी तूने मुझे गमन किया। ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझे रूठे हुए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की। तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता, या सुनाता है उसको पूर्ण फल मिलता है। तो ये बुधवार के दिन आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। बुधवार के व्रत की पूजा विधि भी हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के प्रतिमा के आगे बैठें। गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठें। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प क्यों लेना चाहिए? क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक होता है। नंबर 3, सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कुमकुम, अक्षत्र, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद ओम गणपति नमः का जाप भी आपको जरूर करना चाहिए। गणेश जी के व्रत में क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए? नंबर 1, गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। गणेश जी को तुलसी का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। नंबर 2, गणेश जी की पूजा में टूटे और गीले चावल का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। गणेश जी की जब भी आप पूजा कर रहे हो तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए बुधवार के दिन। अगर व्रत करते हैं तब भी करनी चाहिए। अगर नहीं करते, आप किसी कष्ट में हैं, दुख में हैं, या संतान की इच्छा रखते हैं, धन प्राप्ति की रखते हैं, तो इस व्रत को आप संकल्प के साथ करें। 5 या 7 व्रत आप ऐसे संकल्प लेके करें, आपकी मनोकामना उन व्रतों को पूर्ण होने से पहले ही हो जाएगी। ये बहुत ही आजमाई हुई बात है, और ये बहुत ही गणेश जी की जो कृपा होती है बहुत जल्दी शीघ्र पूरी हो जाती है। उनकी जो कृपा होती है हर मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम गणपति नमः। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, हम भी यही कामना करते हैं।